क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं है। मतलब सवाल ये कह रहे हैं कि अगर किसी स्थान की जलवायु को कैलकुलेट करना हो तो किस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या यूँ कहें कि कौन सा जलवायु का कारक नहीं है। वर्षा, क्या वर्षा जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा कह रहे हैं वायु की गति, मतलब हवा की चाल, क्या जलवायु इस पर डिपेंड करती है। कह रहे हैं वृक्षों की संख्या, और कह रहे हैं आर्द्रता। तो बताइए जलवायु जो है वो इनमें से किस पर निर्भर नहीं करेगी। तो जलवायु निर्भर नहीं करेगी वृक्षों की संख्या पर। अरे भाई, जिस जगह पर आप बैठे हैं यहाँ 20 पौधे लगा दें तो यहाँ की जलवायु अलग थोड़ी हो गई, यहाँ की जलवायु बाकी जगह से अलग थोड़ी हो गई। ठीक है, तो एक हेडिंग बनाइए, हेडिंग हो जाएगा जलवायु के कारक। जलवायु के कारक। जलवायु के कारक का मतलब है कि जलवायु किस किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो देखो जलवायु निम्न कारकों पर निर्भर करती है। निम्न कारकों पर निर्भर करती है। जलवायु जो है वो कुछ कारकों पर डिपेंड करती है। उन कारकों में एक आता है वर्षा, दूसरा है वायु की गति, तीसरा हो जाएगा आर्द्रता, चौथा कारक हो जाएगा ऊंचाई। देखो पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु और होती है, मैदानी क्षेत्रों की जलवायु और होती है। कहते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ऐसे होता है सौर विकिरण। सौर विकिरण मतलब ताप। ऐसे ही हम कह सकते हैं बेटा जल राशि, आदि कर दो। वैसे भी ताप, दाब, आर्द्रता, वायु, इन सब का मिला जुला प्रभाव जलवायु को प्रभावित करता है। अब हिसाब लगाओ। देखिए जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ की जलवायु अलग होती है, जिन क्षेत्रों में बरसात कम होती है वहाँ की जलवायु अलग होती है, जहाँ बरसात बहुत कम होती है रेगिस्तानों की जलवायु अलग होती है। तो इसका मतलब जलवायु वर्षा पर डिपेंड करती है नहीं करती। फिर कह रहे हैं वायु की गति, हवाओं की चाल। हवाओं की चाल, या यूँ कहें कि हवा, वायु, वायु का मतलब है कि अगर कहीं शीत वायु है, हवा शीत ठंडी चल रही है तो वहाँ की जलवायु अलग होगी। कहीं गर्म हवाएं चलती हैं तो वहाँ की जलवायु अलग होती है। ठीक है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी क्लाइमेट को प्रभावित करती है। ऐसे कह रहे हैं ऊंचाई, पहाड़ों की जलवायु अलग होती है, मैदानों की अलग होती है, पठारों की अलग होती है। ठीक है। कह रहे हैं वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तापमान, गर्मी, सर्दी, ठीक है, और जल, ये सब मिलाकर जलवायु को इफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये सब जलवायु के कारक हैं। सवाल आता है कि भारत की जलवायु कैसी है, बताओ। भारत की जलवायु
तो भारत की जलवायु है मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। ठीक है। ऐसी उत्तर प्रदेश की जलवायु, मानसूनी है, ये भी उष्ण कटिबंधीय है, मानसूनी। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा वृक्षों की संख्या। जलवायु वृक्षों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। मान लो एक बाग है तो बाग की जलवायु अलग नहीं होगी। ठीक है। बाग की जलवायु आसपास की जलवायु के समान ही होगी। तो वर्षा, वायु, आर्द्रता, ऊंचाई, वायुमंडलीय दाब, ताप, अक्षांश, जल, ये सब मिलाकर जलवायु को बनाने का काम करते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी होती है और उत्तर प्रदेश की उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं उसको पढ़ते हैं। अगले सवाल में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1975 को, 25 नवंबर 1976 को और 25 नवंबर 1977 को। कह रहे हैं सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में वन निगम कब बना था। ठीक है। तो वन निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय है लखनऊ में। तो दो बातें नोट कर लीजिए बस। उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम। अगर सवाल ये मालूम करेंगे उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो बेटा स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई थी। कहाँ बनाया गया था स्थान? तो ये सब राजधानी में ही होते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। दो बातों पे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो 25 नवंबर 1974 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, कह रहे हैं कि भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? कह रहे हैं कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? सड़क के मामले में ऑप्शन लिखा हुआ दूसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा है। तो सड़क नेटवर्क के मामले में हमारा जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पर आता। दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत में सड़कें हैं। ठीक है। भारत में सड़कें चार प्रकार की होती हैं। एक होते हैं ग्राम सड़कें, गांव के अंदर वाली, उन्हें ग्राम सड़क कहते हैं। एक होती है जिला सड़कें, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली जो इंटरनल रोड होती है वो जिला सड़क कहलाती है। फिर होती हैं राज्य सड़कें, राज्य राजमार्ग, जिन्हें राज्य सरकार बनाती है। और एक होती हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। तो चार प्रकार की सड़कें हैं। इन सबको जोड़ दिया जाए तो भारत दुनिया में दूसरा स्थान रखता है सड़कों के मामले में। तो हेडिंग बना दीजिए, विश्व के विभिन्न देशों की सड़क प्रणाली। विश्व के विभिन्न देशों की सड़क प्रणाली। सड़क प्रणाली के मामले में दुनिया में पहला नंबर आता है अमेरिका का, यूएसए का। यूएसए सड़क प्रणाली के मामले में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है हमारा देश भारत, इंडिया। सड़क प्रणाली में तीसरा नंबर आता है बेटा, सड़क प्रणाली में तीसरा नंबर आता है चाइना का,
सड़क प्रणाली में चौथा नंबर आता ब्राज़ील का, 5वें नंबर पर रसिया है। लेकिन एक सवाल इसी के साथ और ऐड करो, देखिए विश्व के विभिन्न देशों की रेल प्रणाली, विश्व के विभिन्न देशों की रेल प्रणाली मतलब यूं कहेंगे इस बारे में कि बताइए रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया में भारत का कौन सा नंबर है। रेल नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा नंबर आता है। तो पहले नंबर पर रेल नेटवर्क में यूएसए है, दूसरे नंबर का देश आता है चाइना, तीसरे नंबर पर आता है रशिया और चौथे नंबर पर आता है हमारा देश इंडिया, भारत। तो रेल नेटवर्क के मामले में हम दुनिया में चौथा स्थान रखते हैं और सड़क नेटवर्क में रोड की लंबाई के मामले में हमारा दुनिया में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो सड़क प्रणाली में भारत का नंबर दूसरा और रेल प्रणाली में भारत का नंबर चौथा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला सवाल ये था कि भारत में सिकंदर लोदी का शासन कब से कब तक रहा। देखिए लोदी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोदी था, उसके बाद उसका आगे आया सिकंदर लोदी और उसके बाद में था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश में 3 ही राजा शासक हुए हैं, एक बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पानीपत का पहला युद्ध हार गया और उसके बाद में मुग़ल सत्ता कायम हुई भारत में। तो हेडिंग बना दीजिए, हेडिंग का नाम हो जाएगा सिकंदर लोदी। देखिए सिकंदर लोदी का जो शासन का समय है वो कब से कब तक राजा रहा है, तो 1489 से लेकर 1517 तक। सिकंदर लोदी जो है वो राजा बना था। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। सिकंदर लोदी के शौक क्या क्या थे? तो उसके 2 शौक थे, एक तो शहनाई बजाना और दूसरा शौक था कविता लिखना। कविताएं लिखना, और कविताएं वो जिस नाम से लिखता था, हाँ, उसमें अपना नाम लिखता था, हाँ, गुलरुखी। गुलरुखी नाम से। सिकंदर लोदी की पुस्तक का नाम क्या है, कौन सी किताब उसने लिखी है? तो लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही। और ये जो किताब उसने लिखी है ये गायन पर आधारित है।
उसने कौन सा पैमाना चलाया था ज़मीन को नापने के लिए? तो उसके ज़माने में एक पैमाना चला था, उसे कहते हैं गजे सिकंदरी। और गजे सिकंदरी से क्या करते थे बेटा? भूमि का मापन, ज़मीन को नापने का काम इस पैमाने से होता था। उसको क्या बोला गया है? उसे बोला गया है पैमाने को गज ए सिकंदरी। उसने देखिए निर्माण के काम कौन कौन से हुए थे उसके समय में, तो निर्माण में एक काम नाम आता है मौट की मस्जिद। अब सवाल ये निकल कर आता है कि मौट की मस्जिद कहाँ है? मौट की मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। दूसरा सवाल आता है कि मौट की मस्जिद का एक और उपनाम है, इसे कहते हैं दाल मस्जिद। अच्छा, इस मौट की मस्जिद को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया है इसको? देखिए सिकंदर लोदी के शासनकाल में मौट की मस्जिद बनी है। इसको बनवाया था मुई भुइयाँ ने। उसका एक वजीर है मियाँ भुइयाँ। ये मियाँ भुइयाँ किसका वजीर था? तो ये वजीर था किसका भैया? ये वजीर था सिकंदर लोदी का। एक सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जाता है और यूपी में स्पेशल है, वो आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर की स्थापना किसने की है? तो दूसरा उसका काम है आगरा शहर की स्थापना। पहला सवाल, आगरा शहर की स्थापना किस समय पर हुई थी? 1504 में। इसका संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। आगरा को पहली बार राजधानी किसने बनाया है? बड़ा अच्छा सवाल बनेगा। तो देखिए इसने आगरा को राजधानी बनाया तो आगरा को राजधानी किसने बनाया है? सिकंदर लोदी ने। एक और आखिरी सवाल है कि आगरा शहर की स्थापना क्यों की थी? तो राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, उनके अटैक को रोकने के लिए। तो देखिए राजस्थान के शासकों को नियंत्रित करने के लिए इसने आगरा शहर बसाया। राजस्थान के राजपूतों को रोकने के लिए इसने जो शहर बसाया था उसका नाम क्या था भैया? आगरा। तो आगरा शहर की स्थापना, इसी के ज़माने में मौट की मस्जिद बनी, गजे सिकंदरी बना, लज्जत एक सिकंदर शाही किताब लिखी गई। ठीक है, ये सब सिकंदर लोदी के समय पर हुआ था। ठीक है, चलिए बाकी जो है बाद में देखते हैं। ठीक है।